बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज का दिन दुनिया क्रिकेट के लिए बड़ा हंगामा खेज दिन रहा और उसमें बहुत कुछ हुआ जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। और T20 वर्ल्ड कप तो जारी हो सारी है, दूसरे दिन में भी एक बड़ा अपसेट होते होते रहा और एक तरफ अफगानिस्तान का घुमंड और गरूर खाक में मिला तो दूसरी जानिब नेपाल इंग्लैंड को आखिरी ओवर लास्ट बॉल थ्रिलर पे ले गया। क्या हो रहा है दुनिया क्रिकेट में? T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जो काम किया उसके बाद बड़ी बड़ी टीमें एसोसिएट टीमों के खिलाफ जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो रही हैं। तो इसमें आखिर रीज़न क्या है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। वो तो करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं और आप सुनना चाह रहे हैं वो है हमारा मौजू आज का सबसे बड़ा, और वो है कि आईसीसी घुटने टेकने पे मजबूर हो गया है। पाकिस्तान पहुंच गया है, आईसीसी मीटिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ, आईसीसी के बड़ों की, और साथ में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भी एंट्री हुई है। जी हां, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान की शराइत जो हैं वो सामने आई हैं, पाकिस्तान ने क्या शर्तें रखी हैं और क्या वो शर्तें तस्लीम कर ली हैं, आईसीसी ने क्या तस्लीम की हैं क्या नहीं की, इसके ऊपर भी आपको जो है वो इस वक्त तक जो आने वाली खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर क्या मैच होगा, सबसे बड़ा मुद्दा 15 फरवरी का मैच, जो कि चाहता है हर कोई कि वो हर सूरत में हो, तो क्या अब वो मैच होगा, इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो आज खुशी की खबर हम सब के लिए, आप सब के लिए, और वो है कि वो जो धुरिंदर के गाने लगाता था ना राशिद खान, अफगान जलेबी, उसको तो ऐसा सीधा किया है आज न्यूजीलैंड ने कि दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया इन बेवफाओं को, जो कहते हैं ना कि जो इनके साथ सलूक होना चाहिए वो बहुत अच्छा सलूक हुआ। यकीन करें, आज मैं और उस्मान अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और वो भी कह रहा था कि बाबर भाई मेरा तो आज दिल खुश हो गया। ये नमक हराम जो है ना, इनके साथ इसी किस्म का सलूक होना चाहिए। और अभी रिसेंटली वो अपनी बर्थडे के ऊपर और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर धुरिंदर के गाने चला रहा था। ये जो नमक हरामों का जो सरदार है ना, ये राशिद खान, अपने आप को इंडियन साबित करने के लिए, पैसों के लिए, टकों के लिए बिकने वाले ये बेगैरत लोग, और ये बात करते हैं कि जी हम बड़े बहादुर हैं और हम बड़े फलां हैं। ये बहादुर हैं? ये इंतहाई एहसान फरामोश, नमक हराम और मुफाद परस्त टोला है ये जो इन लोगों का, और ये अपने मुफाद के लिए जो है वो सब कुछ बेचने पे तैयार हो जाते हैं। गैरत इज़्ज़त क्या चीज़ है। बहरहाल ये जो चीज़ है वो अब पाकिस्तान क्रिकेट से भी इनकी जान छूट गई है। ख़ुद ही इन्होंने कह दिया कि जी हम दस्तबरदार होते हैं PSL से। उनको मैसेज दे दिया गया कि भाई इससे पहले कि हम तुम्हें निकालें तुम खुद ही दस्तबरदार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जगह नहीं है पाकिस्तान में, अब नहीं है, अब वो मौजें ख़त्म हो गई। अब जाओ, जाके जिनके तुम टुकड़ों के ऊपर पलते हो जाके उनसे मिन्नतें करो, जिनके तुम गाने लगा लगा के पाकिस्तान को तकलीफ़ देते हो, जिनके तुम झंडे लगाते हो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, जाओ जाके उन्हीं से मांगो, उन्हीं से। और उधर से भी अब तुम्हें ठुड्डे पड़ेंगे। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाला सलूक होगा इन लोगों के साथ। बहरहाल आज न्यूजीलैंड ने फटका दिया, 184 मारा उन्होंने, 184 में भी फटका दिया, 182 आई थिंक सो। लेकिन ये दिस इज द क्रिकेट सर, दिस इज द क्रिकेट एंड इट्स अ ग्रेट लेवलर। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था और अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन बनाए और ऐसा लग रहा था कि शायद ये काफ़ी अच्छे रन होंगे। लेकिन स्टार्ट में विकेटें मिलने के बावजूद
और गुलबदीन नाइब ने जो इनिंग्स खेली उसकी वजह से कुछ अफ़गानिस्तान को जो फ़ायदा हुआ और 82 तक पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन स्टार्ट में हालांकि नजीब ने 2 विकेटें भी हासिल की, लेकिन उसके बावजूद सर ये न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड की तरफ से जो अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, उसमें आप देखिए कि ग्लेन फिलिप्स ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग टिम साइफर्ट की जिन्होंने 65 मारा, और यूं जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की डैरल मिचेल की भी एंड में इनिंग नज़र आई, और यूं 183 रन्स करके ये टारगेट 5 विकेटों पे हासिल कर लिया न्यूजीलैंड ने, और हमारे इस नमक हराम हमसाए को उसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का अजर मिला है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये निकले इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर, ये इनके साथ इसी किस्म का सलूक होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन बहुत दिल दुखता है जब ये आप लोग हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करें, हमारे मासूमों को शहीद करें, इस्लामाबाद वालों को शहीद करें, आप एक मस्जिद में जो है वो बम धमाका करें, इमाम बारगाह में बम धमाका करें और तरबियत दें उन लोगों को, वहाँ पे बुला के उनको असला दें। मतलब ये हद है और इससे बढ़कर अब जो है वो पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता कि आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बहरहाल दूसरी जानिब इंग्लैंड भाई जलील रुस्वा होते होते बच गया। हमने क्या रस्म डाली है, लोग कहते हैं और रखो पाकिस्तान का पहला मैच। अब पाकिस्तान ने पहले मैच में जो नीदरलैंड के साथ किया और जो पाकिस्तान के साथ होते होते बचा, वो अगले ही मैच में अमेरिका जो है वो उसने ऑलमोस्ट इंडिया को किनारे लगा दिया था। और वो भी कहते रहे कि हमें कहते थे कि तुम्हारा कैच ना छूटता ना तो तुम हार जाते, और उनको खुद भी अब पता चल गया कि अगर सूर्या कुमार यादव का आसान कैच ना छूटता तो इंडिया भी हारा हुआ होता अमेरिका के हाथों। तो बात यही है कि बराबर हो गया ना खेल, उसी वक्त बराबर हो गया, और अमेरिका ने जहां इंडिया को झटका दिया वहां पे आज इंग्लैंड को जो है वो जो नेपाल ने इंग्लैंड के साथ सलूक किया, माय गॉड। इंग्लैंड यानी 2 क्रिकेट की बड़ी टीमें जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये 300 प्लस कर सकती है, एक इंडिया एक नेपाल, दोनों जो है वो रगड़ के मैच जीती हैं। और क्या बात है यार वैसे नेपाल की, दे आर ग्रेट पीपल, ग्रेट टीम, और क्रिकेट से जो उनकी मोहब्बत है, जो उनकी वाबस्तगी है, जो उनकी वालेहाना मोहब्बत है, जिस तरह से स्टेडियम भरा हुआ था अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के मुकाबले में एक छोटा सा मुल्क, लेकिन देखिए क्रिकेट का कितना ज़बरदस्त किस्म का जुनून है वहाँ पे। अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है यार। ये जो बात हो रही थी कि ये वाली जो टीमें हैं ये शायद बोर बनाएंगी इस T20 वर्ल्ड कप को, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये T20 वर्ल्ड कप एक ब्लॉकबस्टर होने जा रहा है, और इसमें जो है ये कोई बड़ा अपसेट ना हो जाए। अब वो कौन सी पहली टीम इस अपसेट का शिकार बनेगी, हमें तो खुद भाई डर लग रहा है। पाकिस्तान वर्सेस USA मैच भी होना है, लेकिन सर सबसे बड़ा मुद्दा, और वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, 15 फरवरी का मैच, सोने की चिड़िया, उसको कोई नहीं उड़ने देना चाहता इस T20 वर्ल्ड कप से, और ICC पाकिस्तान पहुंच गया है। वो जो भारतीय मीडिया दावा कर रहा था पाकिस्तान ने ICC का दरवाजा खटखटाया है, दस्तक दी है, अब पाकिस्तान झुक गया है ICC के सामने, मिन्नतें कर रहा है कि हमारे साथ जो है वो मामलात को तय करो। और फिर उसके जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो तर्जुमान हैं आमिर मीर, उन्होंने कहा था कि वक्त बताएगा, सब्र करो ज़रा, थोड़ा सा इंतज़ार करो, वक्त बताएगा कि कौन किसका दरवाज़ा खटखटाता है। और आज ICC पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाने पाकिस्तान पहुंच गया। जी हाँ, वक्त ने साबित किया कि ICC मजबूर है पाकिस्तान को मनाने के लिए, और ICC का एक वफद इमरान ख्वाजा की क़यादत में, जो कि डिप्टी चेयरमैन है ICC के, उनकी क़यादत में पाकिस्तान आज पहुंचा। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब जो हैं वो वहाँ से उड़े
और पहुंच गए पाकिस्तान। ढाका से पाकिस्तान पहुंचे और उनको बुलाया गया कि मियाँ असल तो मामला तुम्हारा है, असल तो हमारी जंग, हमारी लड़ाई आईसीसी के साथ, बीसीसीआई को जो हम झुकने पे मजबूर कर रहे हैं वो इसलिए है कि हम आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपके साथ ज्यादती हुई है। तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब पाकिस्तान पहुंच गए। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो आईसीसी की मीटिंग है, बहुत हाई प्रोफाइल, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, वो ख़त्म हो चुकी है। और आज के इस प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इस मीटिंग का क्या बना, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान ने जो अनकन्फर्म्ड है, येट अनकन्फर्म्ड, ऑब्वियसली जब ये इसका रिजल्ट नतीजा निकलेगा तो पता चल जाएगा, अभी मुमकिन है कुछ देर बाद इसका नतीजा निकल आए, लेकिन बहरहाल जो अनकन्फर्म्ड न्यूज़ आ रही हैं कि पाकिस्तान ने जो डिमांड्स रखी हैं, नंबर 1, पाकिस्तान चाहता है कि आईसीसी का जो शेयर पाकिस्तान को मिलता है वो बहुत नाइंसाफ़ी के ऊपर मबनी है। पाकिस्तान को पाकिस्तान का जो डिज़र्विंग जो शेयर है वो मिलना चाहिए, ये पाकिस्तान का बड़ा मुतालबा है और ये पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने रखा है। दूसरा, खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए, खेल खेल होना चाहिए। ये चीज़ कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे फलां से, ये चीज़ कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे फलां से, ये ख़त्म होना चाहिए। हमें जेंटलमैन गेम जो है उसको जेंटलमैन गेम के तौर पे खेलना चाहिए और ये जो हाथ ना मिलाने वाला एटीट्यूड है ये आप हमें गारंटी दें कि ये नहीं होगा आइंदा से। और जो भी कोई ट्रॉफी देगा उससे ट्रॉफी वसूल की जाएगी। क्रिकेट को दागदार नहीं किया जाएगा, क्रिकेट में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं होंगी। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा था जो कि शहबाज शरीफ ने भी जिसके ऊपर बात की कि क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए, आईसीसी को इसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए। तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने डिमांड रखी। और फिर तीसरी डिमांड जो पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिली वो थी, पाकिस्तान ये चाहता है कि बांग्लादेश को कंपनसेट किया जाए। बांग्लादेश को अब शामिल तो नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है ये सारे का सारा मामला। ये मसला पहले होता तो पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में होता बांग्लादेश के लिए बार्गेन करने के लिए, लेकिन टाइम क्योंकि शॉर्ट है इस वजह से अब ये तो हो नहीं सकता कि बांग्लादेश की वापसी हो इस T20 वर्ल्ड कप में। तो एक ही काम हो सकता है और वो हो सकता है कि बांग्लादेश को माली नुकसान ना पहुंचे, उनको कंपनसेट करे आईसीसी, उनको उनका शेयर दे वर्ल्ड कप का, क्योंकि वो एक फुल मेंबर नेशन है, उन्होंने क्रिकेट को चलाना है, उनके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी यहाँ पे आए और ये मुद्दा भी आईसीसी के सामने रखा। अनकन्फर्म न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो ये मुतालबा भी कर रहा है आईसीसी के कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ खेले और उसमें कम से कम WTC का जो साइकिल है उसमें पाकिस्तान और भारत के मैचेस ज़रूर होने चाहिए। अच्छा, बायलैटरल सीरीज़ जो है उसके हवाले से अभी मैं अब आपको बता देता हूं कि जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, पाकिस्तान की कुछ शराइत मान ली जाएंगी और एक आध शराइत जिसमें शायद बायलैटरल सीरीज़ का जो मामला है वो आईसीसी उस पर हाथ खड़े कर देगा और वो कहेगा कि ये हमारे बस में नहीं है, ये बेसिकली आईसीसी का वो मामला ही नहीं है, आईसीसी इसमें कुछ नहीं कर सकता। आईसीसी दो बोर्ड्स को बिठा तो सकता है कि वो आपस में डिस्कस करें क्या पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन आईसीसी अपना इस पर कोई किसी किस्म का जो है वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि ये आईसीसी के ज़ुमरे में नहीं आता। तो ये दोनों मेंबर बोर्ड्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि बायलैटरल सीरीज़ होंगी या नहीं होंगी, आईसीसी इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये बात मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो मानी जाएगी वो ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि WTC में कोई एक ना एक जो है वो सीरीज़ हो जाए WTC के हवाले से, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के हवाले से। उसके अलावा जो अलग से मतलब वाइट बॉल की सीरीज़ है वो भी मामला हो सकता है, WTC में भी वो बात कर सकते हैं कि जी हमारी हुकूमत जो है वो बायलैटरल, क्योंकि ये WTC तो वैसे बनाया जाता है बेसिकली तो बायलैटरल सीरीज़ ही होती हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बाकी जो शराइत हैं वो ऑलमोस्ट ख़बरें ये आ रही हैं कि वो आईसीसी मानने के लिए तैयार हो गया है और अगर ये हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पाकिस्तान जो है वो रेडी हो जाएगा। 15 फरवरी का मैच ऑन है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच ऑन है और
मुझे ऐसा लगता है कि आज या कल इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जितना जल्दी होगा श्रीलंका वालों के लिए उतना अच्छा है, ताकि लोग टिकट्स कटवा सकें, अपने होटल्स की बुकिंग करवा सकें, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक बहुत बड़ा मैच जो अब होने जा रहा है, जब जो जिसकी हाइप अब और ज़्यादा मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मेरे ख्याल में ब्रॉडकास्टर को इस सारा जो कुछ हुआ है उसका और ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि टीआरपी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो लेट्स सी, अब इसका इंतज़ार करते हैं कब ये ऐलान होता है। जो हमारे पास ज़राए से खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि आईसीसी मान जाएगा, आईसीसी पाकिस्तान को मनवा लेगा। अब इंडिया में ये चूरन बेचा जाएगा कि पाकिस्तान घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। पाकिस्तान कहता था कि इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन अब वो खेलने पे मजबूर हो गया, उसको डराया गया, धमकाया गया। वैसे मैं हैरान हूं किस किस्म का सस्ता नशा करते हैं ये लोग, ये जो विक्रांत गुप्ता एंड कंपनी है, और जो सुनने वाले वो उससे भी घटिया नशा करते हैं, जो उनकी बातों पे यकीन करते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, दिल को, वो कहते हैं ना, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अरे भाई, ये कैसे कोई झुकता वो है कि जिसके घर जाया जाता है, या झुकता वो है जो किसी के घर जाता है मिन्नतें करने के लिए? उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान झुक गया, और पाकिस्तान ने एक मैच खेलने से मना किया था कि ये मैच हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने ये नहीं कहा था कि उसके बाद भी हम नहीं खेलेंगे, और उसका एक स्टैंड था कि जनाब क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए हमारा, और दूसरा ये था कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों मामला जो है, इन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाता है आईसीसी की जानिब से, तो फिर पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान का प्रॉपर शेयर भी दिया जाता है आईसीसी की जानिब से, और शेयर बढ़ा दिया जाता है पाकिस्तान का, तो इसमें फिर पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान तो खेलेगा। अब इस पे आप कहना कि जी थूक के चाट लिया, अरे यार बेशर्मो, शर्म करो, को खुदा का खौफ करो। मतलब झूठ बोलो कुछ पैर जोड़ के, इससे भी ज्यादा मत बोलो कि अपने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है, चूरन बेचा हुआ है। झुक खुद रहे हो, पूरा है बीसीसीआई, पूरा आईसीसी मिन्नतों पे उतरा हुआ है। अभी तक बुलानी थी ना मीटिंग, बोर्ड मीटिंग बुलानी थी, और पाकिस्तान को कहना था हम आपकी एक भी शर्त नहीं मानते, कहते कि आपकी एक भी शर्त नहीं मानते। बांग्लादेश को कहा ना आपने, वो गरीब लोगों को कह दिया आपने। अब पाकिस्तान को कहना कि आपकी एक भी शर्त नहीं मानते, नहीं आपका हमने शेयर बढ़ाना, ना हमने जो है वो बांग्लादेश को उसको कंपनसेट करना है, ना हमने सियासत खत्म करनी है। तो आपने खेलना है तो खेलें, नहीं तो हम आपको बाहर करते हैं। फिर हम मानते हैं कि भाई पाकिस्तान झुक गया। आप सारी पाकिस्तान की शर्तें ऑलमोस्ट मान रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान थूक के चाट रहा होगा। खल्लाई हुए, इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं कह सकता ऐसे बेवकूफ़ लोगों को, और ऐसे मुनाफिक लोगों को, और ऐसे झूठे लोगों को, कि जो दिन की रोशनी में सफ़ेद झूठ बोलते हैं, जिसका लोगों को पता ना चले, और पता चलता है, पूरी दुनिया को पता चलता है। और एट द एंड ऑफ द डे आमिर मीर ने कहा था कि पता चलेगा, ज़रा इंतज़ार करो, सब्र करो, इंतज़ार करो, पता चलेगा कि कौन किसके दर पे जाता है, कौन किसका दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा उसी का खटखटाया जाता है जिसके घर पे जाया जाता है, और जिससे मिन्नत की जाती है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।